कुछ नहीं हुआ मुझे। सब लोग कह रहे हैं अपनी कलाइयाँ काट दी, ये कर दिया वो कर दिया, अपने आप को मार रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। मैं कुछ नहीं कर रही थी। मैं अपने आप को मार कर क्या करूँगी। मैं बस इस बात पे मुझे गुस्सा आया था। बस आज अपनी वीडियो बनाई, उस पर गुस्सा आया मुझे। उसने कहा कौसर मेरी इज्जत नहीं करती। क्यों नहीं इज्जत करती? मैं उसकी इज्जत करती हूँ, हर बात उसकी मानती हूँ। इस बात पे उसे भी गुस्सा आया, इसलिए वो कह रहे थे कि वो मेरी इज्जत नहीं करती। हीरा की वीडियो में आई और मैंने कुछ भी नहीं किया। नहीं मैं अपनी कुछ चीज़ें तोड़ी, नहीं मैंने कुछ किया। ये कौसर की ज़ुबानी है। आगे मैं पूरा फुल वीडियो लगाई हूँ, यहाँ पे सिर्फ क्लिप शेयर किया है, आगे यही वीडियो में पूरा फुल भी है। तो घोचू का कहना था कि कौसर किसी के वीडियो में ना आए, हीरा शाहिद के वीडियो में आ गई। हीरा शाहिद उसके साथ होती थी, इसको अपने वीडियो में ले ली। घोचू ने कौसर के बारे में वीडियो बनाया कि कौसर मेरी इज्जत नहीं करती। उसके बाद रूब्स डार्लिंग मम्मा ने एक वीडियो बनाया कि कौसर कलाई काट लिए और रूम में दरवाज़ा लॉक कर लिए, बेहोश पड़ी थी। गांव वाले गए हैं, उसे उठाए हैं, लाके डॉक्टर को दिखाए, ब्ला ब्ला ब्ला, लॉट्स ऑफ फेक स्टोरीज। ठीक है, कौसर को उठा के रिएक्शन वालों के मुंह में धड़ाक से रूब्स डार्लिंग मम्मा ने दे दिया। ठीक, घोचू के अकॉर्डिंग घोचू करवाता था, ये सट्टू करवाती थी। इस बार सट्टू खुद कर रही है, कौसर को उठा के हाइटस और सपोर्टस के मुंह में दे दी। दुनिया में अगर कोई औरत है, सितारा है। किसी के पास बच्चे हैं, सितारा के पास है। कौसर औरत नहीं है, वो बेशक बच्चा गोद लेके पाले, कौसर के औलाद नहीं है। गोद लेके पालना भी औलाद होता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कौसर का औलाद नहीं है ढोलू। कल मैंने आप लोग को सबूत भी दिखाया कि कौसर का औलाद ढोलू नहीं है। तो यहाँ पे सयासी के बहन बयासत आ गई बैठ के अपना प्याज भुजाने व्यूज़ की। कहती है मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि तुम कौसर के बारे में क्या सोचती हो। तुम्हें क्यों पूछ रहे हैं? सितारा को क्यों नहीं लोग पूछते हैं कमेंट में? आज तक मैं कोई कमेंट नहीं देखा सितारा को कोई करते कि सितारा तुम कौसर के बारे में क्या सोचती हो। लेकिन यहाँ सयासी की बहन बयासी को पूछा जाए कि तुम कौसर के बारे में क्या सोचती हो, कहीं ऐसे तो नहीं है तू ही घोचू की औरत लगत हो। यहाँ पे सट्टू नहीं है, घोचू की औरत ये बनने की कोशिश कर रही है कि मेरी इतनी पहुंच है कि मैं घोचू को पसंद करती हूँ और लोग इस मेरे पसंद से आके पूछ रहे हैं कि तुम कौसर के बारे में क्या सोचती हो। वाह वाह बयासी। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग? तो ठीक है, मैं नहीं ठीक हूँ, मेरा गला खराब है, लेकिन मैं अपने प्यारे प्यारे बच्चों के रिक्वेस्ट पे ये वीडियो बना रही हूँ। तो इंस्टा पे मुझे बहुत लोगों ने काफ़ी रोज़ से बोल रखा है कि ये औरत सबके सवालों का जवाब दे रही है, तुम हमारे सवालों का जवाब क्यों नहीं देती? तो तुम तो इतना दिन से रिएक्शन देती हो ना। तो ये आती है मतलब व्लॉग लेके, लेकिन रिएक्शन झाड़ के, और थंबनेल भी इसके रिएक्शन पे ही होता है, नॉट रिगार्डिंग हाँ व्लॉग, और झाड़ झूर के चली जाती है। तो इस औरत के किसी ने कमेंट किया, सयासी है कि बहन बयासी को, कि तुम कौसर के बारे में क्या सोचती हो। ठीक है, इसी तरह मुझसे भी लोग पूछते हैं कि तुम बयासी के बारे में क्या सोचती हो। तो तुम कौसर के बारे में क्या सोचती हो, तुमसे क्यों लोग पूछ रहे हैं? तुम सौतन तीसरी वाली बनी हो क्या? तुम कौसर के ऊपर आओगे ड्रामा में सौतन बनने, जो तुमसे लोग पूछ रहे हैं? सट्टू से तो लोग पूछ ही नहीं रहे कि कौसर के बारे में तुम क्या सोचती हो। तुम्हें क्यों पूछ रहे हैं? तुम घोचू के साथ तीसरा एक्ट्रेस बनोगे का ड्रामा में, थर्ड वाली। वैसे तो मैं शुरू से एक बात बता देती हूँ, इस वीडियो में एक क्लिप लगाने वाली हूँ जहाँ कौसर की आवाज़ में आप लोग को सुनने को मिलेगा कि कौसर कैसी औरत है, कैसे बोलती है, कैसे उसके बोलने की तहजीब है। ठीक है, वो एक पाकिस्तानी खातून है जो अपने घर में रहती है, ससुराल में रहती है, सास और देवर ननद को पकड़ के चलती है, और खेत में पूरा बराबर काम करती है। हाँ, माँ नहीं बन पाती है, वो अल्लाह की मर्ज़ी है। कुरान शरीफ पढ़ती है, तिलावत करती है, नमाज़ 5 वक्त के पढ़ती है। इतना मैं उसके बारे में मैं जानती हूँ। ठीक हो गया, इसी गांव में रहने के कारण, इस गांव के बहू होने के कारण। ठीक हो गया। तो सब बातों से पहले मैं बताती हूँ मैं बयासी के बारे में क्या सोचती हूँ। ठीक है, बयासी एक घरेलू औरत है, शायद उसके बंदा कोई अच्छा काम करता है जिसको चैनल की सख्त ज़रूरत है ही नहीं।
ठीक हो गया। इससे ज़्यादा सख्त ज़रूरत है इसको अपने बच्चों में मासूमियत लाना। इसके जो बच्ची है, बेटी है, बोलना तो नहीं चाहिए मेरे पास भी औलाद है, लड़की है और वो भी इसकी बेटी ना ज़रूरत से ज़्यादा बड़ी औरत जैसे एक्टिंग करती है। ऑलवेज ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, जबकि नहीं है। ऐसे मुंह बना लेना, तिरछ कर लेना, मासूमियत ही नहीं है बच्चे में, गायब, दफ़ा। ठीक हो गया। अजीब सा शक्ल बना लेती है। पब्लिक में आते हो तुम लोग, वीडियो डालते हो, व्लॉग्स बनाते हो, तुम लोग को लगता है बहुत अच्छा लग रहा है। छोटी सी बच्ची औरतों जैसे भाषण देना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। बच्चियाँ मासूम अच्छी लगती है, बड़ी औरत जैसे बकवास बच्ची के ज़बान से नहीं अच्छा लगता है। तो छोटी बच्ची बड़ी औरत जैसे भाषण दे अच्छा नहीं लगता, उसके अंदर की मासूमियत गायब हो जाता है। बजाय कौसर के बारे में तुम क्या सोचती हो, अपनी बेटी के बारे में सोच लिया करो। तो ये औरत के चाहती है मैं चैनल चलाऊं, लमसम कमाऊं, शायद इसका बंदा भी चाहता है, तभी तो अलाउ करता है ना। यहाँ पे सर झाड़, मुंह फाड़, दिमाग से बीमार आके तो यहाँ पे बैठ जाना। और व्लॉग्स जब बंदा बनाता है ना, वो बंदा व्लॉग में कोई नेगेटिविटी बात नहीं फैलावे, ठीक है। अगर लोग तुम्हारे वीडियो के रिपोर्ट मार दे, तुम्हारा चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा कि ये व्लॉग चैनल है, यहाँ पे लोगों के करेक्टर पे बातें करती है, ये करती है, वो करती है। 4 लोग सिर्फ अगर रिपोर्ट मारेंगे तुम्हारा चैनल डीमोनेटाइज हो जाएगा। रिएक्शन दे तो या तो फिर व्लॉग बना लो, ठीक है। और तुम्हें अपनी तुम्हारे रिश्तेदार वाले तुम्हें नहीं तंग करते हैं कि तुम कैसी गंद बकने लगती हो व्लॉग्स पे। हम लोग तो आते हैं तुम्हारा व्लॉग देखने, और ऑन टॉप ऑफ दैट हम तुम्हारी बकवास, तुम्हारी भाषण, तुम्हारी भड़ास सुन के जाते हैं। मुझे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने बोला शरीन अपना रूटीन शेयर करो, मैंने बोला चलो दूसरा चैनल पे करते हैं। जैसे मैं करना शुरू करी हूँ, मेरा चैनल डीमोनेटाइज करवाया गया है। रिएक्शन चैनल पे मैं व्लॉग डाली थी, अभी रोका पड़ा है। कभी कभी आज मैं उस पर रिएक्शन डालूँगी एक, वरना मेरा चैनल एकदम से वेरिफिकेशन ख़त्म हो जाएगा, फिर से वेरीफाई सब कुछ करना पड़ेगा, वैसे डीमोनेटाइज है। तो तुम ऐसे स्मार्टली एक्ट करते हो वेयर बाय यू आर नॉट, ठीक है। तुम्हारी सोच, तुम्हारी पहुँच, तुम्हारी पहचान हम लोग को पहले से पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। नो नेवर, हम लोग नहीं सुनना चाहते। तो तुम्हारी बहन ने काफ़ी नाम कमाया। यहाँ लोग कुर्तियाँ सिर्फ फड़वाते, लेकिन उससे ज़्यादा बेइज्जत बंदा तब होता है जब बटन तोड़वा के कुर्ती फड़वाते हैं। तुम्हारी बहन यहाँ पे आई है, बटन तोड़वा के कुर्ती फड़वा के गई है। तो आई होप तुम्हारा भी कोई इस मैदान में वैसे मैं हूँ ना टक्कर लेने के लिए। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट। तुम्हारी ईंट के जवाब क्या बोलते यार, ईंट के जवाब पत्थर से आ गए, अल्लाह बेहतर जाने। मुझे तो ये सब कहावत नहीं आता, राइट। शी इज़ लाइक अ छुई मुई औरत मेरे नज़र में ना। मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचती हूँ, यू आर जस्ट लाइक अ छुई मुई औरत। जैसे कि छिला हुआ आलू छील के बैठ जाओ, बाल खोल के, ऊपर प्याज के छिलका लगा के, और माथा खुला, प्लस मैं तुम्हें बता रही हूँ ना तुम्हें देख के, और कहीं जाना म्याऊ 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 आवाज़ ही निकालना। अभी मैं यहाँ पे अपना आवाज़ अच्छा भी लगा सकती हूँ अगर मैं म्याऊ म्याऊ करके बोलूँ ना, और प्लस अगर मैं माइक यूज़ करूँ एंड देन मैं वॉइस एडिटर भी यूज़ करूँ। लेकिन नहीं, मैं बेया मोबाइल ऐसे हाथ में लिया है, भी आसमान के नीचे हवा ठंडी ठंडी लगा रही हूँ। मेरी बेटी बैठ के उधर खाना खा रही है, मैंने बोला चलो इसके रगड़ते ज़रूर हैं, ठीक है। तो आए हो मैदान में ना, यू आर अभी ना तुम पब्लिक फिगर हो, यू आर अ पब्लिक फिगर नाउ। तो तुम्हारे ऊपर कोई भी रिएक्शन दे सकता है। तुम दम से नहीं, ऐसे तुम भी अपनी बहन की तरह बटन वटन तोड़वा के कुर्ती नहीं फाड़े लगे ना। तुम्हारी बहन ने अपनी काफ़ी मेंटलिटी जाहिर करके यहाँ से दफ़ा हुई है। आई होप तुम्हारा वो वाला मतलब हालात नहीं आए कभी। तो रेस्पेक्टेड 82, कुर्सी पकड़ के रिएक्शन झाड़ना अच्छी बात है, ठीक है। अपना शक्ल दिखाना, एक दुपट्टा पहन लेती नहीं है 2 गज का, वो जो कंधे में रगड़ रही थी गले में, उसको सर पे टांग लो। मुसलमान हो, कलमा पढ़े हो, अल्लाह पाक के घरे जाइयो ना कफन पहन के, उला कभी कभी सोच लो ना, शायद दुपट्टा सर वाप चढ़ जाए। तो मैं पाकिस्तान से तो नहीं हूँ, मैं यहाँ सबको इन जानते हैं, ठीक है, सब लोग जानते हैं, और मैं कहाँ से हूँ वो भी जानते हैं, काफ़ी जानते हैं। मैं कराची के घटिया इलाका से, उस स्लम एरिया से ना। तो बस क्या करूं, अब हूँ तो हूँ गटर के अंदर से, तो क्या हो गया, इंसान ही हूँ यार, अल्लाह ने मुझे बनाया है। मैंने तुम्हारी तरह औरतें देखा है, जब वो जाते हैं मुर्गी वर्गी लेने, कहते हैं भैया चिकन दे, है चिकन है, अभी पता है मुर्गी बेच रहा है, वहाँ कटा रखा है नहीं, भैया चिकन है, जस्ट उसको शो करवाना कि आई कैन टॉक इन इंग्लिश ना, चिकन बोल सकती हूँ। और मैं क्या करती हूँ, भाई मुर्गी कैसे किलो है,
सीधा इसी तरह बातें करती हूँ। भैया मुर्गी कैसे किलो है, भैया बताएगा, अरे भाई इतना महंगा, बस बोल बाल के लेवे के चली जाती हूँ। और ये वाले, भैया चिकन थोड़ा क्लीन अच्छा से कर देना, भैया भैया है मैं इतना हंसती हूँ। वो वापसी में ना मैं अपने हस्बैंड से बता बता के बड़ा हंसती हूँ, बड़ा हंसती हूँ। उसके एक ही जवाब है, हमारी पाकिस्तानी औरतें इसी में मार खा लेते है अल्लाह। बस आगे बात खलास। तो चलते मुद्दे पे। बयासी, तुमने कहा कौसर एक साइको लगती है मुझे। मैं तुम्हारा भला भला नहीं सुना, ठीक है, फर्स्ट लाइन खाली सुना कि मैं उसके बारे में क्या सोचती हूँ, उतने सुना बस। उससे आगे मैं सुनना पसंद नहीं करा। लेकिन मुझे बताया गया कि तुमने कौसर को साइको बोला है। तो साइकेट्रिस्ट के पास मेरा गला खराब अटक जाती हूँ। तुम्हारी बहन सयासी सट्टू को लेके गई थी, तो पागल कौन हुई? सट्टू ना, सट्टू जो चीज़ें करती है वीडियो में, अगर कोसर व्लॉग्स बनाए, कोसर वो काम नहीं करेगी। कोसर रील्स बनाती है, अच्छी प्यारी रील्स बनाती है ढोलू के साथ। तुम कैसे अपनी पब्लिक को, अपनी ऑडियंस को फेस करते हो? वो लोगों ने तुम्हें कोसर के साथ ही करते देखा है, ठीक है, हा करते देखा है। फिर तुम यहाँ कोसर के बुराई कर रहे हो। वो लोग उल्लू नहीं बन रहे हैं, तुम उन्हें उल्लू नहीं बना रही हो क्या? वो नहीं सोचते हैं कि ये तो ही करती रही उसके साथ, अभी यहाँ बुराई कर रही है। पक्का सियासी की बहन बयासी को प्यास लगा है, प्यासी बैठी है, व्यूज़ के प्यासी है। यही समझते होंगे जिनके पास अकल होगा, दिमाग है ऊपर। ठीक हो गया। तो कौसर के थोड़ा से बयान सुनाते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये सबूत लाया हूँ और ये बाजी कौसर खुद आपको बताएंगी। तो वहाँ से जो है मैंने कुछ वीडियोस मंगवाई हैं बाजी कौसर की। तो हम जो है वहाँ पर नहीं जा सके क्योंकि अबू की तबीयत सही नहीं थी। तो अबू ने फ़ोन किया था बाजी कौसर को कि कुछ जो है ना अपनी क्लिप बनाकर भेज दो, तो दुनिया को जो है ना पता चल जाएगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो सबसे जो है ना सच्चाई शेयर करनी थी। तो कुछ क्लिप हैं जो आप सबके साथ पेश कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। तो आपने इनको गौर से देखना है और आपने फिर बताना है कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो इनको गौर से सुनिएगा। ये तसल्ली सबको देखिए, दोबारा मैं आपको दिखा रही हूँ। कुछ नहीं हुआ मुझे। सब लोग कह रहे हैं अपनी कलाइयाँ काट दी, ये कर दिया वो कर दिया, अपने आप को मार रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। मैं कुछ नहीं कर रही थी, मैं अपने आप को मार कर क्या करूँगी। मैं बस इस बात पे मुझे गुस्सा आया था। बस आज हमने वीडियो बनाई, उस पर गुस्सा आया मुझे। उसने कहा कौसर मेरी इज्जत नहीं करती। क्यों नहीं इज्जत करती? मैं उसकी इज्जत करती हूँ, हर बात उसकी मानती हूँ। बस इस बात पे उससे भी गुस्सा आया, इसलिए वो कह रहे थे कि वो मेरी इज्जत नहीं करती। हीरा की वीडियो में आई और मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अपनी कुछ चीज़ें तोड़ी, नहीं मैंने कुछ किया। मैं साजिद की वीडियो मैंने देखी, उसके बाद मैंने अपने आप को देखा, इस जगह पे खड़ के मैंने अपने आप को देखा। उसके बाद ना मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। अकेली औरत, उसके ऊपर इतनी बातें हो रही हैं। सबकी वीडियो देखती हूँ सबकी वीडियो। कोई कैसे कह रहा है, कोई कैसे कह रहा है, किस तरह की वीडियो बन रही है, सब मैं देख के बहुत परेशान पहले भी थी। जो भी वीडियो बना रहे हो सितारा के ऊपर, साजिद के ऊपर, गलत और मेरे ऊपर, आप लोग बनाना बंद कर दो। सही है, ये वीडियो आप देख कर सब लोग बोलेंगे सितारा ने कहा है, साजिद ने कहा है ये वीडियो बन गई। इस वीडियो के लिए मेरे अब्बू ने मुझे फ़ोन किया, उनसे मेरी रोज़ाना बात होती है। सही है, वीडियो कॉल भी होती है। उसने मुझे देखा है, उसने कहा आप अपनी थोड़ी सी वीडियो बनाकर भेजो, आसम अपने चैनल पर डाल देगा। सही है, सबको पता चल जाएगा कौसर ने कुछ नहीं किया आपने। इसलिए मैं वीडियो बना रही हूँ अपने अबू के कहने पे, ठीक है। बाद में ये सब बोलना सितारा ने वीडियो बनवाई है, साजिद ने बनवाई है या किसी और ने बनवाई है, नहीं। और ये भी कह रहे हैं कि कौसर ने साजिद को धमकी दी है कि मैं साजिद को ढकवा दूंगी, ये करूँगी वो करूँगी। क्या मैं पागल हो गई? अपने शौहर को मैं ढकवाऊंगी? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा है, ये सब झूठ है। कुछ लोग ऐसे भी वीडियो बना रहे हैं कि कौसर सितारा से जलती है, साजिद से जलती है, वो घूमने के लिए गए बच्चों के साथ, साजिद किया है सितारा के साथ खुश है, इसलिए उस कौसर ने अपने साथ ये जुल्म किया है, अपने आप को मारने की कोशिश की है। नहीं, मैं अपने साथ ऐसे नहीं किया, ना ही मैं कोई गलत कदम आगे उठाऊंगी।
तो नहीं मेरे दिमाग में ऐसी बात है कि मैं सितारा से जल्दी नहीं जल्दी, मैं सितारा से जहाँ भी है वो खुश रहें, अल्लाह पाक उनको और खुशी दे, मैं किसी से नहीं जलती। मरियम फहद जो कुछ भी बोल रही है मेरे ऊपर गलत गलत, मेरे उल्टे सीधे नाम ले रही है। मेरा नाम आप सबको पता है, सब लोग पढ़े लिखे हो। कुरान पाक की सूरत का नाम है ये कौसर। वो मुझे कौसरी कौसरी बुलाती है, तो ये इस नाम की उनको सज़ा मिलेगी जो मुझे कौसरी बुलाते हैं। ये मेरा नाम नहीं है, ये कुरान पाक की सूरत का नाम है। ये उल्टा सीधा नाम लेके ये मुझे नहीं गाली दे रहे हैं आप लोग ये कुरान पाक को ही सब कुछ कह रहे हो, सही है ना? सोच समझ कर बात किया करो। सुन लिया, सोच समझ के बात किया करो। अच्छा तुम्हारी बहन भी दूसरी औरत है किसी के, ये किसी के दूसरी औरत नहीं है। इसको उठा के ड्रामा करवाया जा रहा है। एक बात कोई मुझे बताए, अगर एक औरत की शादी होता है उसे दहेज कौन लेके देता है? उसकी सौतन। अगर अभी किसी के सेकंड मैरिज हो रहा है और उसके पहली औरत बैठी है, तो जो सेकंड मैरिज करवाएगा वो बहुत चीज़ें देगा। मैं भी पाकिस्तान में रहती हूँ। अगर एक आदमी है, उसके बेटी की शादी नहीं हो रहा है और वो घर में बैठी बैठी बुढ़ी हो रही है, वो आदमी पता किसको देगा? अपनी बेटी लंगड़ा लूड़ा को भी दे देगा, क्योंकि बेटी घर में बैठी बैठी बुढ़ी हो रही है, और बहुत सारे पैसों के साथ देगा, बहुत सारा दहेज के साथ देगा। एक 57 ईयर्स के बड्ढा यहाँ पे बैठा है, थोड़ा आगे वो चीज़ें बेचता है 10-10 वाला बना के ना, सब बच्चों के। उसकी शादी इतनी खूबसूरत पठानी से हुआ है, पैसा हार गया था पठान पता नहीं किस हरकत में। इस आदमी के सामने कर्जे वर्जे लिया था, ऐसा कुछ हुआ था। इस आदमी के बेगम मर गए, पठान ने अपनी कुंवारी बेटी उठा के दे दिया बुढ़े को, जाओ देख लें। और तो बहुत सारा पैसा, बहुत सारा दहेज, यहाँ तक गाड़ी भी लेके दिया। तो उसके बेटी पठान संभाल रहा है, और बुढ़ा देखने के काबिल नहीं है इतना खास। ये वाला मैं तब देखा रहा जब उमाइज़ा के टाइम में अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी अपनी सास के साथ, तब देखा रहा मैंने अल्ट्रासाउंड वाला जगह पे, कॉम्प्लेक्स पे। मेरी सास ने तो मुकम्मल पूछा, बेटा तुम्हारा अब्बू है? कहती है नहीं निकाला, ये मेरा अब्बू नहीं, मेरा बंदा है। क्योंकि अंदर साथ गया था ना, तब पूछा। मेरी सास से रहा नहीं गया देख के कि यार कैसा बाप है, अल्ट्रासाउंड करवाने अंदर बेटी के साथ घुस गया। बोलता नहीं मेरा अब्बू नहीं मेरा बंदा है। लेकिन यहाँ पे मामला में ये सट्टू डार्लिंग कोसर को खुद पूरा दहेज लेके दिए, फर्नीचर्स एवरीथिंग सट्टू के ख़रीदा हुआ है, बर्तन वगैरह वगैरह एंड ऑल सब सट्टू ने खुद दिया है इसको। यहाँ तक कोसर के घर वालों ने कोसर को नया जोड़ा भी नहीं दिया था, सट्टू ने खुद लेके दिया था। कैसा बाप है यार, अपनी लड़की को कुछ तो देता। दूसरी बार शादी करे, जो तीसरी बार करे तो लोग तब भी देते हैं, लेकिन यहाँ पे कोसर को खाली हाथ भेज दिया गया, क्योंकि वो मेरी डे ड्रामा कैरेक्टर है। सट्टू ने इसको गांव वाला घर में जो फर्नीचर पड़ा है वो भी लेके दिया, अभी पिंडी वाला घर में जो फर्नीचर है वो भी सट्टू ने लेके दिया। ऐसी उतावली सौतन कहाँ पे देखा, किसी ने कोई देखा है? प्लीज़ मुझे बताना ज़रूर। तो बेयासी तुम आए हो यहाँ, ठोकर वोकर तो खाई हो ज़रूर भाई, थोड़ा रिहाज में रहना, तो बोलो मत, सुनो। हाँ ये सुनने वाली जगह है, ज़रा लिहाज में रहना, समझी? तो एक डायलॉग है, हमारी बेटी को बड़ा पसंद है, ड्रामा में हम लोग देखते हैं, बोलो मत, सुनो, ज़रा लिहाज में रहना, समझी? गहना जेवर और जंजीर में बुआ जी बोलती है, उसके फेवरेट है एकदम वो बुआ जी। तो 82 बजाय तुम कौसर पे फोकस करें, अपनी बेटी पे करो जिसकी मासूमियत गायब हो गई है। बड़ी औरतों जैसे लटकानी झटकानी हरकत अभी से करती, अच्छा नहीं लगता है। बच्चे मासूम अच्छे, ठीक है, बुरा लगता है तुम्हें ये बात समझाना, लेकिन अभी से तुम सही कर सकती हो। थोड़ा से फोकस करो, बच्चा पे ध्यान दो, उसे बड़ी औरतों वाला हरकत से निकाल के बच्ची वाला लिहाज में लेकर आओ। 1-2 रील देखा, इतनी लंबी चौड़ी मार रही थी, ठोक रही थी बातें, मैंने बुलाया अल्लाह, मैं बच्ची की ज़बान है या कैंची है? अभी ये हालात है। बच्चे बोलते अच्छे लगते हैं मासूम तरीके से, बड़ी औरतों जैसी नहीं फालतू बकवास। थोड़ा फोकस करो, लड़की पे ध्यान दो उधर, बजाय यहाँ सट्टू की माँ बनना नाजायज़। वो भी तुम्हारी बहन भी माँ बन के आई थी, सट्टू को जो सामने से देखी है तो समझ आया ये तो बहन कैटेगरी में भी नहीं गिरती है। फिर उसकी बहन बना के बैठ गई, फिर आस्ते से तो एक चुई निकली बाहर बहन बना के। मैंने बोला लो, बहनों की कमी है भाई, इतना तो अपनी सगी बहनों में ये लोग खुश नहीं रहते जितना सट्टू को चमचागिरी करके खुश होते हैं। खैर मर्ज़ी है तुम्हारी भाई, चैनल जो चलाना है।
यहाँ पे यूट्यूब पे एक पॉलिसी है, आवाम ऑडियंस के पॉलिसी है ना, और यूट्यूब की अपनी पॉलिसी नहीं, ऑडियंस की है। एक औरत छुई मुई आए, घर अच्छा हो उसका, थोड़ा ना हाई फाई हो, और थोड़ा ब्रांड के कपड़ा, नाखून लंबा हो, है बाल खुला स्ट्राइट हो, और ये सब हो ना, तो उसको बहुत प्यार से देखेंगे। वो झूठ भी छील देगी, इनको अच्छा लगेगा, और मुंह खोल के बगैर दुपट्टा बैठ जाए बस। ये ऑडियंस के बकौले, ठीक है, हमारी नहीं। मैं ऐसे लोगों के टट्टों का भी इज्जत ना दूँ। मेरे नज़र में इतनी गिरी घटिया औरत होते हैं ऐसे वाले। मैं यहाँ से नहीं हूँ, ठीक है। यहाँ पाकिस्तान आए से पहले भाई हम भी जीन्स टॉप पहनते थे, भाई हम भी बाल स्ट्रेट करके खोल के घूमते थे, लेकिन लिहाज में अपने घर के अंदर, बाहर ही नहीं, घर के अंदर। शौक पूरा करे हैं, लेकिन नेल पेंट वे लॉन्ग नेल्स ये सब हरकत नहीं करे। मुंह मोच चिलना, ये दाढ़ी मोच बनाना, मुंह के बाल नोच के आलू जैसे हो जाना, ये सब नहीं करा हम लोगों ने। आईब्रोज टाइब्रोज अल्लाह ने बहुत सुंदर वाला दिया है, कभी छीले नोचे पड़ा नहीं। हाथ वाथ के बाल अल्लाह ने बहुत क्यूट क्यूट दिया है, वो भी नहीं नोचे पड़ा कभी। शुक्र है अल्लाह पाक के ज़ात का। बस यार यहाँ पानी वानी के थोड़ा चेंज वेंज हो जाता है, कहीं इमरजेंसी में चल देते, पी भी लेते हैं। और कोई कहीं पे जूस वूस पी लो ना, कहीं लाइक आइस वाइस डालते हैं ना, तो वो आइस कौन सा साफ़ पानी का होता है इतना, तो मेरा गला इस वजह से ख़राब हो जाता है। बाकी आई एम फिट एंड फाइन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के शुक्र है। और मुझे अच्छा भी लगता है यहाँ पे, लेकिन कुछ कुछ औरतें यहाँ पे जो ऐसे से हरकत करते हैं, और ये बहुत गंदा पिक्चा देते हैं यहाँ के बाकी लेडीज़ को ना, कि यहाँ के लोग ऐसे ही होते, दुपट्टा गिरा के लोग थू थू कर रहे होते हैं कमेंट में, कि हम लोग मुस्लिम कंट्री में नहीं भी रहते हैं, हम बुर्खा पहनते हैं, और हम अपने मुसलमान मज़हब को बराबर लेके चलते, दिन दुनिया सब कुछ बराबर ना। लेकिन तुम्हारा तो भाई, तुम्हारी बहन बैटमैन बनी रहती है बुर्खा में, तू तो बस एकदम से निहायती खुली छूट है तुम्हें। पता नहीं तुम्हारा हस्बैंड कितना शौकीन है तुम्हें नंगा करके रखने में। आज ही मैं बाइक में आ रही थी शाम को, मैं थोड़ा काम से गई थी, लेकिन फिर भी मैं माइक्रोफोन नहीं लेके आया माइक नहीं लेके आया। तो एक औरत पीछे बाइक पे बैठ के, पूरा बंदा ज़ोर से जाए, औरत ऐसे कूदे ऊपर से नीचे, और उसके जो हिजाब है ना पूरा ऊपर उठा और अंदर से बाहर खुला। मेरा हस्बैंड बोलता है, इतने दोगले हस्बैंड से ये जो बाइक ऐसे चलाते, पीछे औरतें बिठा के ना, गुस्सा कर रहा था। मैंने बोला चलो बंदा को मारो गोली, औरत तो झूड़ा बांध लेती, कपड़वा और बाल वाल तो बांध के रखती, हिजाब भी इज्जत से पहनती। अभी पीछे मैं बैठी हूँ, जब हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे दूर जाते, ससुराल जाते, तो रश में जाते हाली हाली ना, तो हमारा क्यों नहीं ऐसे होता है। वो कहता है तुम पहनती और चीज़ हो, ये पहनते और चीज़ है। मैं चादर पहनती हूँ बड़ा वाला ना, जो मुझसे संभाला जाए। मैं नहीं कहती हूँ आई एम टू गुड, यू कैन ऑल्सो बी टू गुड, फिर भी तुम्हारे में बस खामी है थोड़ा से ना, जानबूझ के। ये खामी नेचुरल नहीं है, आर्टिफिशियल है, तुम लोग जानबूझ के करते हो। तुम लोग से होता नहीं है, और तुम लोग जानबूझ के करना चाहते हो। डरो भाई अल्लाह से, दुनिया ख़त्म हो जाएगी, इससे सब कुछ यहीं रह जाएगा। ये लंबे लंबे बाल, खुला नंगा छूट, तो अब यहीं रह जाएगा। दुनियादारी, चापलूसी, चमचागिरी सब यहीं रह जाएगा। तुम बड़ी औरतों के साइड लेना चाहती हो, सिर्फ सितारा औरत नहीं है, कोसर भी है। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।